ने 1,000 रुपये अभी पहले दिए थे, वो हमारा मकान बन जाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। प्रधान जी की जिम्मेदारी बनती है, प्रधान जी को कराना चाहिए ये कार्य हमारा। 1000 दिए प्रधान जी को और फिर भी मकान नहीं आता, मकान काम रहा बिल्कुल भी, ईंट भी ऐसे टूट गया और सीमेंट भी सब जड़ गया। योजना मिली नहीं, हमें तो कभी 5 पैसे भी नहीं दिए। यहाँ कहीं जाते नहीं आते नहीं, अपना यहीं रहते हैं। और प्रधान जी इस बात पे गौर करते ही नहीं, हम कह रहे हैं तो हमारी सुनते नहीं। बस राशन तो वही 12 किलो मिले, 12 किलो देता हमें। 3 सदस्य हैं। हाँ 3 12। ये आपने जो पैसा दिया है किसको दिया है? प्रधान जी को दिए थे। अच्छा, तो भैया हमें कोई बता कर नहीं देता तो क्या करें? राशन कभी दे दे कभी नहीं देता, वो 4 ही किलो देवे। नमस्कार, डीपीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। डीपीपी न्यूज़ से मैं हूं अंशुल राजपूत। आज फिर हमें क्रोतो नंगली पैरोवाला गांव में आना पड़ा क्योंकि यहाँ की समस्याएं लगातार हमारे सामने आ रही हैं। एक बार फिर इस गांव की समस्या को आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपका शुभ नाम? दिलशाद अहमद। आपकी क्या समस्या है सर? सर हमारे समस्या यही है कि मकान हमारे कई बार बनने के लिए। मकान कौन सा है आपका? सामने मकान दिखा दीजिए। चलिए, आप अपनी शिकायत को लेकर गए हैं? हाँ जी, कई बार सर्वे भी हो गए हमारे। कितनी बार गए हैं आप? हम तो करीबन गए 4 बार। प्रधान क्या बोलते हैं गांव के? प्रधान कहते हैं कि बन जाएगा, बनने के बावजूद फिर कटवा दें। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? मैं और मेरा बच्चा, एक लड़का है बस। कहाँ है वो? छोटा बच्चा है। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। जी, आपको क्या समस्या हो रही है घर में? बस भैया यही हमारा तो चूना चाना बस इनमें ही परेशान रहते हैं और क्या होगी। अच्छा, शिकायत कई बार कर चुके लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही। देखिए किस तरह से घर जर्जर हालत में है। आप पूरी तस्वीर को दिखाइए। अगर बरसात आंधी तूफान अगर आती है तो घर भर भरा कर नीचे गिर जाएगा। अगर अंदर कोई सो रहा होगा तो उसके ऊपर भी गिर सकता है। देखिए किस तरह से पन्नी लगाकर इस छत को, किस तरह से एक जुगाड़ मान लीजिए, किस तरह से छत अभी टिकी हुई है पन्नी के सहारे। देखिए बल्लियां लगी हुई हैं, बांस लगा हुआ है और ये भी गिरने को तैयार है। अच्छा, ये बताइए आपको खाने पीने में बस परेशान है। राशन कितना मिला आपको अभी कोरोना के समय? जी 12 किलो मिलता। 12 किलो जी। गैस कनेक्शन है आपके पास? जी, ये देखिए। मोदी वाला ही करवाया था। अच्छा, उज्ज्वला योजना का लाभ ये ले रहे हैं। देखिए किस तरह से जर्जर हालत में ये मकान है। जी, जिस हालत में है ऐसे हमारा जैसा निका हमारा पीछे नहीं, आपका तो उधर है। लेकिन अब आपका भी ऐसा ही है, ऐसा ही। तो आप जी, आप क्या कहोगे इस पर? ये आपकी शिकायत नहीं सुन रहा कोई? हमारी शिकायत कोई नहीं सुनने, पैसे ले मार कटवा दें। कोई 50 ले जा, कोई 20 ले जा, कोई 60 ले जा, और 2-3 दफा आ गए। एक रिश्वत वाली लोगों ने 1,000 रुपये अभी पहले दिए थे, वो हमारा मकान बन जाए, 2,500 लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। शुरू में 2,500 ये देखिए, ये कितना ऊंची ऊंची घासें भी जमी हुई हैं। नालियां भी, अब नालियों में भी गंदगी दिखाई दे रही है। आपने जो पैसा दिया है किसको दिया है? प्रधान जी को दिए थे। अच्छा, प्रधान जी को पैसा देने के बाद आप उनके पास गए हैं कि पैसा भी दे दिया उसके बाद हम भी तो कुछ कई नहीं बार 2,500 दिए प्रधान जी को और फिर भी मकान नहीं आता। देखो घरों की हालत कैसी हो रही हमारी। देखिए पैसा देने के बावजूद भी ये मकान इनका नहीं बन पा रहा है। बहुत सोचने का विषय है और बहुत परेशानी हालत में, बहुत ज़्यादा परेशान है। और देखिए छत पर, ये छत देखिए किस तरह से इनकी छत है। पन्नी डालकर इस छत को इन्होंने किस तरह इसकी सेटिंग कर रखी है छत की। पन्नी डाल के रह रहे हैं सर हम तो यहाँ पे। ये समझ लो कि हम तो एक तरह से पूरी बरसात इसी तरह से बैठे रहे हैं और वैसे भी कोई हमें कोई लाभ नहीं मिलता, ना कोई काम है हमारे पास। आपका व्यवसाय क्या है, क्या कार्य? मजदूरी है सर। अच्छा, बस इससे अलावा आप भी मजदूरी करते हो? जी मजदूरी हमारी भी, और क्या है, बस कोई बात कोई ज़मीन नहीं हमारे, कोई जायदाद नहीं है, कुछ भी नहीं सिवा मजदूरी के अलावा। देखिए मजदूरी करते हैं लेकिन इनके दर्द को कोई समझने को तैयार नहीं है। बीमार भी हैं लेकिन यहाँ का जो प्रधान है इनकी सुनवाई करने को उसके पास फुर्सत नहीं है। ये प्रधान जी की जिम्मेदारी बनती है, प्रधान जी को कराना चाहिए ये कार्य हमारा। गत में प्रधान जी की ही कहीं जाते नहीं, फिर सारी जिम्मेदारी बनती है। हाँ कहीं जाते नहीं आते नहीं, अपना यहीं रहते हैं। और प्रधान जी इस बात पे गौर करते ही नहीं, हम कह रहे हैं तो हमारी सुनते नहीं। बस हमें तो ये कह के टाल दें कि ना आ जाएगा। एक फीडबैक लेना चाहता हूँ। 5 साल होने वाले हैं ग्राम प्रधान को। जी जी। कितना कार्य किया है आप अपने दिल से बताइएगा और आपको कैसा लगता है 5 साल का इनका कैसा सफ़र रहा है प्रधानी का?
हमारा कोई कार्य नहीं हुआ ना, हमें कोई ऐसा, बस एक लाइटिंग बनी हुई है हमारी सर, ये बनी हुई है बस, अच्छा ये बनी हुई है पल्ली वाली दिल साथ के नाम, सरकारी बनी हुई है हमारी। अच्छा, ये सरकारी में है। जी जब ये योजना भी आई थी। ऐसा लग रहा है जैसे टूटने को तैयार। हाँ ये टूटी खिली खड़ी है सब। सब सीमेंट वीमेंट ऐसे लगा रखा है, सब टूट गई, बिल्कुल भी काम रहा, बिल्कुल भी ईंट भी ऐसे ही टूट गया और सीमेंट भी सब जड़ गया। अपनी लैट्रिन जी सब रहता 10 बार हमने सही कर ली, जबकि अभी बनी हुई फिलहाल की है। और देखो किस तरह की बनी हुई, पूरी खिली खड़ी, मर्जी चाहे जब गिर जा। कब बनी थी ये? लिखा हुआ है इस पे। तो 2016-17 का ये शौचालय बना है, लेकिन इसकी हालत देखिए 2020 में किस तरह से टूटने को तैयार है। ईंट कौन सी लगी है इसमें? सोयम सर। अच्छा 100 ईंट लगी है। जी देखिए किस तरह से ये अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं को यहाँ का प्रधान जो है सुनने को तैयार नहीं है। योजनाएं बहुत आ रही हैं, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन प्रधान जी कहते हैं कि अभी कोई पैसा नहीं आ रहा है, अभी कोई योजना नहीं आ रही है। योजना मिली नहीं, हमें तो कभी 5 पैसे भी नहीं दिए। इसमें खाते में आए, इसमें खाते में भी हमारे तो पाई नहीं, किसी हमारे हमें कोई योजना नहीं मिली, बस राशन मिलता है हमें। हमारे बच्चों के खाते में तो 500 ही रुपये आए हैं बस अभी तक, जब से योजना शुरू हुई प्रधानमंत्री जी की भी, वरना कोई लाभ ही नहीं मिला। अच्छा एक बात बताइए, वो राशन कितना मिला आपको? राशन तो वही 12 किलो मिले, 12 किलो देता हमें, 3 का 3 सदस्य हैं। हाँ 3 12 किलो मिला है। अच्छा देखिए कह रहे हैं कि योजनाएं तो बहुत आई हैं, लेकिन हमें किसी भी योजना का कोई लाभ हमें नहीं मिल पाया है। अब आइए हम दूसरे घर की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे घर की क्या समस्या है उसको जानते हैं कि उनको आखिर गांव में क्या समस्या हो रही है। उसको जानने के लिए हम अब चलते हैं दूसरे घर की तरफ। पर नालियों की भी कोई सफाई नहीं करता है। सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी खुद नाली साफ़ करनी पड़ रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, खुद नाली साफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी वो आता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। कुछ इस तरह की बातें बता रही हैं। ये देखिए ये किस तरह से नाली बनी हुई है और क्या हाल है, कितनी गंदगी है, बदबू मची हुई है। किस तरह से इस गली में इस साफ़ सफाई के नाम पर विकास कार्य तो दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ये देखिए ये इनका घर है जी। बारिश में से आपका शुभ नाम? इस्लामुद्दीन ये बताइए, ये आपका घर इस हालत में है जी, तो आप इसकी शिकायत लेकर गए हो? बहुत दफ़ा चले गए, अच्छा बहुत दफ़े फिर चले। धान से भी 20 दफ़ा कह देना आ जाएगा, ले फोटो भी खींच के ले गए। अच्छा कह रही हैं कि फ़ोटो भी खींच कर ले गए हैं इस मकान की, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए इस मकान का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। ये देखिए दीवारें किस तरह से, इसमें देखिए किस तरह से दरारें आ रही हैं। ये दीवार कभी भी गिर सकती है, मिट्टी की दीवार है। और देखिए पन्नी लगाकर इस छत को किस तरह से इन्होंने इसकी सेटिंग कर रखी है, और ये कभी भी गिर सकता है। आपका शुभ नाम? नूर मोहम्मद। क्या समस्या हो रही है आपको गाँव में? बस ये है कि मकान उकान बन जाओ बस यूँ। तो कब से हो रही है आपको समस्या? अब ये 3 साल हो गए इसे ऐसे ही कर तो और सदस्य कितने आपके परिवार में? 7 बच्चे, अच्छा क्या करते हैं वो भी? कोई एक लड़की है, एक बालक है, लड़का एक। जी तो आपको अभी कोरोना के समय कुछ पेमेंट भी मिल रही थी 500 रुपये महीना अकाउंट में? कुछ नहीं मिला आपको? ना। राशन मिला आपको? राशन कभी दे कभी नहीं देता है। 4 ही किलो देवे। 4 किलो देते हैं आप हाँ। राशन। देखिए इस घर की जो स्थिति है इसकी भी ऐसी है, नाजुक स्थिति है। और किस तरह से छत पे एक सेटिंग कर रखी है, और देखिए किस तरह से पन्नी पड़ी हुई है। अगर आंधी या बारिश आती है तो ये छत बिल्कुल चूती होगी ना। हाँ चूहा बिल्कुल। तो देखिए यहाँ किस तरह से परेशानी हो रही है, दीवारों में भी दरारें पड़ रही हैं। ये दीवार दिखाइए, ये दीवारें दिखाइए। अंदर देखो, भीड़ दिखाऊंगी मैं। जी आप अपनी पहले हाँ बिल्कुल उसको देख रहे हैं, अपनी समस्या रखिए, आप दिखा दीजिए ऊपर। समस्या क्या, जो भी आवे नहीं करे, पक्का है। हम कह दे भाई पक्का ही सही, जब हमारा पक्का था पक्का ही सही। चाहे हमारी लड़की एक, हमारा लड़का एक, आदमी कमाने वाला। जी बताओ क्या कर सके हम। तो कह रही हैं कि जो भी आता है इनके यहाँ पर हमारे समस्याओं को ठीक करने के लिए बोलते हैं कि मकान पक्का है। नू कहते पक्का, छत तो सारी मेरी चुत्ती बरसात में। मेरी एक बात सुनिए, आपने छत नहीं दिखाई किसी को? छत भी दिखाई। अच्छा हाँ छत भी दिखाई, बस छत को देख कर चुपचाप हो जा।
चलो मान लो इसको ईंट को हमने कह दिया कि पक्की है ये खोद कर देखी, हम तो अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि पक्की है ये, छत तो कच्ची नहीं हमारी, सारा कच्चा है, हैं? उनकी नजरों में तो पक्का दिख सभी रहा है। कच्चा है। जो गिरने की स्थिति में आपका घर तो सर आंधी तूफान आ जाए तो तुरंत गिर जाएगा। क्या बोलेंगे इस पर, ये क्या कहेंगे? जो ये दृश्य आपके सामने है, हम खड़े हैं, क्या बोलेंगे इस पर? नहीं, बनना चाहिए, बनना चाहिए ना जी। सरकार को इस चीज पर नजर देनी चाहिए जी। मुझे तो राशन भी नहीं देता, मेरा मालिक भी मर गया, मुझे राशन भी नहीं देता वो। वो बात रखिए, आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमारा मकान बन जा। जी। हाँ, तो यहाँ का हमने भी दौरा किया करो तो नंगली पैरों वाला नगीना तहसील क्षेत्र में पड़ता है, जिला बिजनौर में। तो ये कह रहे हैं कि अब हमें एक आशियाना चाहिए। ये आशियाना, आपका शुभ नाम? मीना। मीना जी, क्या समस्या हो रही है गांव में आपको? अरे क्या समस्या भैया, हम तो गरीब गुरबाना, खाने को ना नहाने को, हमारे घर बाहर देखे रहने को, बच्चे भी हमारे तो बाहर पड़े बाबू। तो इतनी परेशानी कंप्लेन किया आपने? शिकायत किससे करो, किससे करो? ऐसे आओ देख कर चले जाओ, कोई कुछ भी ना कह दिया। तो इतनी परेशानी कंप्लेन किया आपने? शिकायत किससे करो, किससे करो? ऐसे आओ देख कर चले जाओ, कोई कुछ भी ना कह दिया। कहीं गए नहीं क्या आप? ऐसे हमें कहीं नहीं गया भैया। देखिए घर की स्थिति देखिए किस तरह है। दीवार जो है जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकती है। दरारें आ रही हैं, दीवार में भी टूटने को तैयार है। अंदर की पूरी तस्वीर दिखा दीजिए, अंदर किस तरह से ये घर टूटने को तैयार है। देखिए अब जर्जर हालत में हम भी अंदर जा रहे हैं। आइए देखिए किस तरह से ये घर टूटने को तैयार है। ये बरसात में गिर गए आपके? ये देखिए बरसात में बता रही है कि अभी गिरे हैं। कुछ भैया यो पड़ा और बच्चे भी हमारे देख ले परेशान, एक दीवार भी बीच यो जा रही हो भी, देखिए बाबू बता। तो भैया हमें कोई बता कर नहीं देता तो क्या करें? ये देखिए घर की छत किस तरह ये जर्जर हालत में है। ये कभी भी गिर सकता, आंधी तूफान आ जाए तो कभी भी ये चूता होगा बरसात में पूरा। वो पन्नी डाल रखी, ऊपर देखिए पन्नी डालकर इस छत की सेटिंग कर रखी है। और ये देखिए ये दिखाइए वो कोने में, ये सामने ये किस तरह से देखिए दीवार ये टूटने को तैयार है, दरार पड़ रही है, गिरने को तैयार है। ये आपका कब गिरा? ये दवा का बारिश जो होती ना, तमाम बारिश हुई, वजह से बारिश नहीं हुई। आप क्या चाहती हैं? भैया बनवाना ही चाह रहा, बताओ दिल दर निकल जाए तो अच्छा। छोटे मोटे बच्चे इतने इतने 5 लोग लिए, मेरे भैया का एक ही बालक होगा। ये चाहती हैं कि इनका एक अच्छा आशियाना हो या इनके आशियाना को बनवाया जाए। ये बताइए जब ये गिरा था तो अंदर कोई सो तो नहीं रहा था? ना शॉर्ट निकल गया, शॉर्ट निकल गया था जैसे, मतलब एकदम कपड़े उपड़े खींचा ना हम ना, मेरे तो लग गया था हे फर्रा, बालक उलक सब बाहर थे। ये देखिए किस तरह से तमाम योजनाएं आ रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन यहाँ देख तो मैं रहा हूँ, हकीकत कुछ और बयां कर रही है। आपकी और कोई समस्या? और क्या बस ये मकान उकान ही बन जा बाबू, दिल दर निकल जाएगा हमारा। ये चाहती हैं इनको एक अच्छा आशियाना मिल जाए। सीधी ग्राउंड रिपोर्ट क्रोतो नंगली पैरोवाला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। नगीना तहसील क्षेत्र में जिला बिजनौर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यह ग्रामीणों की समस्याओं को DPP न्यूज़ जान रहा है, समझ रहा है। ये देखिए इस सामने का दृश्य है, ये घर किस हालत में है, अभी अंदर का दृश्य आपको दिखाया। ये बाहर का दृश्य है, किस तरह से ये घर टूटने को तैयार है। किस तरह से देखिए ये छत है, पन्नी डाल रखी है, बरसात में ये जो इसकी छत है ये चूती है।